वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट आ चुका है और इसमें नई नई चीज़ें ऐड हुई है, जैसे कि नए ओर्स, नए स्टोन्स। तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसमें सर्वाइव करेंगे 100 डेज़ तक, वो भी हार्डकोर मोड में। सो गाइस, जो भी नया है इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाना, फ्री है इसलिए। और इसी के साथ हमारा डे 1 स्टार्ट होता है और डे 1 पे हर प्लेयर जो यूजुअली करता है वही हमने भी किया। वुड काटी, उन वुड्स के बेसिक टूल्स बनाए, उन बेसिक टूल्स को स्टोन में अपडेट किया। उसके बाद हम वहाँ पे हमने रो आयरन माइन किया ताकि हम उससे आयरन लगा सके और आयरन निकाल सके। और उसके बाद हम केव में गए और केव में हमने कॉपर माइन किया थोड़ा सा, क्योंकि जो बेरीज से सिमिलरली मिलता था। उसके बाद मैंने फर्नेस बनाया, उसमें हमने रो आयरन मेल्ट किया। उसके बाद हमने गायों की हत्या की क्योंकि हमें फूड चाहिए था, वरना हम मर सकते थे। फिर हमने आयरन के टूल्स बनाए थोड़े दो, और उसी के साथ हमने एक बनाया कॉपर का ब्लॉक। कॉपर के ब्लॉक पता नहीं क्यों बनाया, पर अच्छा लग रहा था इसलिए बना दिया। हमने एक चेस्ट प्लेट बनाई, चेस्ट प्लेट को पहना और थोड़ी बहुत पागलपंती की हमने, पता नहीं क्यों, लेकिन कर ली। उसके बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे स्नो ही स्नो थी, और मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, ठंडी ठंड। उसके बाद हमने सोचा हम यहाँ पे अपना घर बनाएंगे। हमने यहाँ पे अपना घर बनाने का सोचा और हमने अपने घर का बेस बना डाला था। फिर कॉपर के ब्लॉक्स लगाए क्योंकि वो अच्छे दिख रहे थे इसलिए लगाए। और तो हमने डे 2 पे सैंड इकट्ठा की और हम बकरी से मिले जो कि दिखने में बहुत क्यूट थी। अच्छा, हमारा नहीं उसने। और उसके बाद डे 2 पे हमारा घर बन के रेडी था और डे 3 पे पूरा बन के रेडी हो गया। डे 4 पे हमारा घर रेडी हो गया पूरा और अच्छा दिख रहा था शायद तक, पता नहीं। और डे 4 to 10 हमने माइनिंग का सोचा और हम एक ओशन में पहुँचे जहाँ पे हमने रूइन पोर्टल में से अच्छी लूट मिली। उसके बाद हमने डे 4 to 10 तक माइनिंग करी और हमारे अपने पहले डायमंड में हमें दर्शन दिए। Oh my God! Wow! और इसी के साथ हमने उसे माइन किया, हम खुशी खुशी माइन किया और हमें थोड़े और डायमंड ने दर्शन दिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और यही नहीं, अभी और देखिए, मेरा रिएक्शन ये था। बहुत सारे डायमंड थे, इसी के साथ हमें बहुत सारे डायमंड मिले जिससे हम अपना आर्मर कंप्लीट कर सकते थे और टूल्स भी बना सकते थे डायमंड के, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और घर आके हमने डे 11 पे अपना आर्मर बनाया, एन्चेंटमेंट टेबल बनाई क्योंकि हमें अपने टूल्स को करना था एन्चेंट। उसके बाद हमने एक्सपी कलेक्ट की। उसके बाद हमने थोड़ा डे 11 to 21 तक हमने सोचा हम एक्सपी फार्म बनाएंगे, ताकि क्योंकि हमें एक्सपी चाहिए थी, और जिसमें हम जो बन तो गया था लेकिन उसमें हम मरते मरते बचे थे, पता नहीं क्यों। हाँ, मरते मरते बचे थे और बहुत बार। और लास्ट डे 21 पे हमारा घर एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका था और यहाँ पे हम मरते मरते बचे। और इसी के साथ यहाँ पे पानी डाला हमने और थोड़ा और उसको ऊपर से कवर करने के लिए ब्लॉक्स लगाए, और डे 21 की एंड में हमारा एक्सपी फार्म बन के रेडी था। डे 21 की रात को हमने सोचा हम वहाँ नेदर जाएंगे। डे 21 to 26 तक हमने नेदर में बिताए, वहाँ पे बहुत कुछ किया। फिर घर आए हम, क्योंकि हमें अपना घर थोड़ा अच्छा बनाना था, तो हमने अपने घर के पीछे एक स्टोरेज रूम बनाया क्योंकि चाहिए था स्टोरेज रूम, इसलिए बना डाला। और वहाँ पे हमने थोड़े अलग टाइप के स्टोन्स लगाए ताकि वो दिखने में अच्छे लगे, और फिर अच्छा दिख रहा था वैसे। वहाँ पे हमने चेस्ट प्लेट प्लेस की। उसके बाद वहाँ चेस्ट प्लेट में सामान डाले हमने, गन्नों की खेती बाड़ी की। उसके बाद हम डे 36 पे हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई, और डे 36 पे हमने थोड़ी एक्सपी कलेक्ट की, और नेदर में जी भी जाके हमने थोड़ी एक्सपी कलेक्ट की। और फिर डे 36 से 50 तक हमने सिर्फ एक्सपी कलेक्ट की और हो चुकी थी। और डे 50 के एंड में हमने अपने टूल्स को और आर्मर को एन्चेंट किया
ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके मॉब से। और इसी के साथ हमारा डे 58 तक हमने नेदर फोर्ट्रेस में बिताया। डे 50 से डे 58 तक थोड़ी ब्लेज रोड इकट्ठा की और थोड़ा टाइम पास भी किया, बहुत टाइम पास किया। और उसी के साथ हम घर पे आ गए। घर पे आके हमने अपने चेस्ट में सब इकट्ठा जो बिखरे हुए सामान थे, गंद था, उसे फेंका और अच्छे से रखा। और डे 58 पे भी हमने यही किया। और डे 59 पर हमने थोड़ी ट्रेडिंग की और उसके बाद डे 60 पर हमने थोड़ा और सामान एडजस्ट किया, ब्लेज रोड ली। उसके बाद आखिर डे 61 पे हम #किसान बन गए। डे 61 मतलब 61 डेज हो गए थे, फिर भी हमने फार्मिंग नहीं की थी। तो आखिरकार हमने फार्मिंग स्टार्ट की। भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया, उनसे वूल लिया ताकि हम डेब्रिस माइन कर सके, एंशिएंट डेब्रिस। और उसके साथ हमने बेड बनाए और डे 70 पर हमें अपने पहले एंशिएंट डेब्रिस ने दर्शन दिए। तो इसके साथ उसे हमने माइन किया और शायद तक एंशिएंट डेब्रिस माइन करने में भी हमारा लक थोड़ा अच्छा था, आई थिंक, क्योंकि बहुत सारा डेब्रिस मिला और उसे कलेक्ट करने के चक्कर में हम बहुत बार मरते मरते भी बचे हैं। हमारा एंड होते होते भी बचा है। हम लावा के नीचे भी आ सकते थे, लावा में गिर भी सकते थे। उसी के साथ हमें डे 80 पे हमें बहुत सारा डेब्रिस मिला, गोल्ड भी मिला, गोल्ड भी इकट्ठा किया। और डे 80 के एंड में हमें 2 डेब्रिस और मिले जिसे हमने माइन किया। और उसी के साथ हम घर आ गए क्योंकि हमें नेदरराइट का सब बनाना था। घर आके हमने अपने आर्मर को नेदरराइट का बनाया और अपने आप को नेदरराइट में कवर किया। और इसी के साथ मेरा रिएक्शन अपने लिए ये था। तो डे 70 to 81 तक सिर्फ यही, डे 81 की एंड तक हमने यही किया। टूल्स को भी नेदरराइट का बना ही डाला। और डे 82 को हमने सोचा कि हम जाएंगे एंड की तलाश में। एंड क्योंकि एंडर ड्रैगन का अंत आ चुका था तो हमने डे 83 को अपनी जर्नी स्टार्ट की। और #चली अपनी सवारी उड़ते उड़ते, क्योंकि हम उड़ते उड़ते ही जा रहे थे, जो भी कहते हैं, उड़ते उड़ते ही जा रहे थे। और आखिरकार डे 90 को हमें अपना एंड मिला। और उसके बाद हमने उसे थोड़ा एक्सप्लोर किया। हमने एंड पोर्टल को भी ढूंढा बहुत देर तक और थोड़े टाइम बाद वो हमें मिल भी चुका था, एक स्केली को माला। और उसके बाद हमें एंड पोर्टल मिला, उसमें उसे हमने एक्टिवेट किया। और डे 90 को हम वहाँ पे पहुँचे। और डे 90 को हमने उसके सारे क्रिस्टल्स फोड़े ताकि वो उसे हेल्थ ना मिल सके उन क्रिस्टल्स की हेल्प लेके। और एंडर ड्रैगन को थोड़ा हमने पहला, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि क्रिस्टल्स अभी भी थे 2। फिर उन 2 क्रिस्टल्स को फोड़ के हमने एंडर ड्रैगन का सामना किया। तो आखिरकार एंडर ड्रैगन का अंत आ ही चुका था, लेकिन उसने हमें हवा में उछाल डाला और हम मरते मरते बचे फिर से एक और बार। और इसी के साथ उसका बदला लेने के लिए हमने उसे और मारा, लेकिन एंडरमैन भी उसका साथ दे रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने उसे और मारा, बहुत पहला। और इसी के साथ एंडरमैन का एंड हुआ, बहुत मुश्किल से उसका एंड हुआ। और डे 90 पर उसका एंड हो चुका था और मेरा रिएक्शन ये था, विक्ट्री। और डे 90 की एंड में हमने सारी एक्सपी कलेक्ट की, ड्रैगन एग को कलेक्ट किया डे 91 पर। और डे 91 पर हमने सोचा कि हम वहाँ एंड सिटी जाएंगे, उसे एक्सप्लोर किया। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एंड सिटी बहुत जल्दी मिल गई। और उसमें हमें एक उड़ाने वाला है मॉन्स्टर मिला जिसे हमने मारा। उसके बाद हमें इलाइट्रा ने दर्शन दिए। और डे 101 पे हमने अपनी पहली उड़ान भरी। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टिल नाउ टिल लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।